आगे है वोकेब में पहला वर्ड है एंटरप्रेन्योर। देखो इसकी स्पेलिंग एग्जाम में काफी बार पूछी हुई है, ENTPRENEUR, यानी कि ये कौन होता है? व्यापार का जोखिम उठाने वाला या फिर व्यापार का व्यवस्थापक, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेसमैन, ऐसा कह सकते हैं। या फिर उप व्यवसायी, उसको कहेंगे टाइकून, उप व्यवसायी। इनुमरेट का मतलब गणना करना या संदर्भ ग्रंथ सूची बनाना, तो उसके लिए वर्ड आता है कैटेलॉग, कैटेलॉग। ठीक है। इनंसिएट का मतलब सही उच्चारण करना, यानी कि प्रोनाउंस करना, स्पीक करना, बोलना, प्रोनाउंस कह सकते हैं। या दूसरा क्या है? घोषित करना, तो हम क्या कहेंगे? प्रोमुलगेट, ब्रॉडकास्ट, पब्लिसाइज, ये व्यक्त करना, तो सही उच्चारण करना, यानी कि एक्सप्रेस, एक्सप्रेस ही कर रहे हैं। या फिर हम कहेंगे इस घोषित करना, तो उसके लिए वर्ड आता है प्रोमुलगेट। पब्लिसाइज, ब्रॉडकास्ट होता है जैसे प्रसारण करते हैं, वो भी इसी में आता है। सही उच्चारण करना, यानी कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस। ठीक है। और घोषित करना है तो हम कहेंगे प्रोमुलगेट, या फिर पब्लिसाइज कर रहे हैं। ठीक है। एनविरॉन का मतलब क्या होता है? चारों ओर से घेरना, यानी सर्क्यूमस्क्राइब वर्ड लिखा हुआ है, सर्क्यूमस्क्राइब चारों ओर से घेरना, एनक्लोज, सराउंड, एन सर्किल करना। ओके। एनविरॉन। योन का मतलब होता है कल्प, युगों का पुराना समय, जो टाइम पीरियड है उसके लिए, तो इसके लिए वर्ड आता है इपॉक, EPOCH, ये। एप्युलेट, इसका मतलब होता है सोल्जर, स्कंदिका, तो यहां लिखेंगे सोल्जर, SHOULDER, DR। सैनिक, कंधे पर का बिल्ला या स्कंदिका। इफेमेरल काफी बार एग्जाम में आ रखा है, ये तो काफी बार आता है। इसका मतलब होता है क्षणिक, यानी कि यूं कहेंगे कि वो परमानेंट नहीं है, तो उसके लिए फ्लीटिंग, इसका ये सिनोनिम्स है, ये एग्जाम में काफी बार आ रखा है। फ्लीटिंग कहेंगे या ट्रांसिटोरी, यानी इम्परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, तो ट्रांसिटोरी भी लिख सकते हैं हम। या फिर इवानेसेंट, SENT, इवानेसेंट। फ्लीटिंग, टेम्पोररी कहेंगे, अस्थायी, ऐसे, परमानेंट नहीं। ओके। इसका और मीनिंग होता है टेम्पोररी। एपिक का मतलब होता है गाथा, गाथा मतलब एक कथा होती है, उसके लिए सागा वर्ड आएगा, स्टोरी या टेल या फेबल। तो ऐसा कहेंगे गाथा है तो हम क्या कहेंगे? ऐसे जिए, या फेबल, FABLE। ओके। एपिक्योर का मतलब जो खाने पीने का शौकीन होता है, बहुत ज्यादा खाता है, उसमें लिखा हुआ है पीने का शौकीन या खाने पीने का शौकीन, तो उसके लिए वर्ड आता है ग्लूटोन, GLUTTON, पेटू खाऊ, जो ज्यादा खाता है। एग्जाम में आ रखा है ये भी आ रखा है। और एक वर्ड आता है CONN, कनोइसॉस। एक मिनट, CONNY, कनोइसॉर है ना, इसका मतलब भी होता है खाने पीने का शौकीन। ठीक है। CONNYSSEUR। ओके। एपिग्राम का मतलब सुक्ति या चुटकुला। देखो सुक्ति होती है वो एक प्रकार, क्या कहेंगे उसको? हम कहावत कहेंगे, तो एडेज कहेंगे, कथन या कहावत। एक्सियोम कह सकते हैं, जो स्वयं सिद्ध होती है। जो सुक्ति होती है वो ऑटोमेटिक सिद्ध ही होती है अपने आप में। या फिर सेइंग कहेंगे। या फिर एक वर्ड आता है एपोथेम, या देखो चुटकुले के लिए वर्ड आता है एनेक्डोट, चुटकुला। तो सुक्ति के लिए हम क्या कहेंगे? एडेज, कथन, कहावत। ओके। एपोथेम भी लिख सकते हैं, एपिग्राम आ गया। चुटकुले के लिए एनेक्डोट लिख सकते हैं। एक्सियोम स्वयं सिद्ध होती है। इसकी स्पेलिंग जो है ना, इसकी स्पेलिंग एग्जाम में काफी बार आ रखी है और हर साल आती है। ये वाली थोड़ा ध्यान दो, ये वाली स्पेलिंग SSC के अंदर काफी बार एग्जाम में आ रखी है। एपिलॉग्यू का मतलब नाटक का उपसंहार, यानी कि क्या कहेंगे उसको? एक रिजल्ट मिल रहा है, वो निष्कर्ष है, कंक्लूजन कहेंगे। आफ्टर मेथ कह सकते हैं, अपसोट कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं, या डिनोमेंट, ऐसे। तो नाटक का उपसंहार कहेंगे, एक है ना रिजल्ट होता है, तो हम कहेंगे डिनोमेंट, DNOU, डिनोमेंट।
डिनोमेंट अपसॉर्ट आउटकम, है ना। तो कॉन्क्लूजन कहेंगे, निष्कर्ष निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कॉन्क्लूजन। अब एपिसोडिक का मतलब ढीला संबंध स्थापित करना, या फिर कह सकते हैं अनियमित है। अनियमित के लिए काफी वर्ड दिखाएंगे, इरेगुलर, स्पेस्मोडिक, स्पोरेडिक, विकीर्ण या अनियमित। अनियमित, ओकेजनल, अवसर के अनुसार या लूजली कनेक्टेड। एपिस्टेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है दार्शनिक, मेटाफिजिक्स,